हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी त्रिकोणमिति चल रही है जो लूसेंट हमारी बुक है एयरफोर्स के लिए और स्पेशल कोस्ट गार्ड के लिए ही, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 50 तक कंप्लीट करवाए हुए हैं। नेक्स्ट उसी में प्रोसेस हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास है 60 तक कंप्लीट करवाए हुए हैं, तो हमारे पास 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos 20, cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसकी डायरेक्ट जो हमने फार्मूला बताया था क्या होता है, इसका होता है 1/4 cos 3 थीटा। तो 1/4 cos 3, और इसमें देखना है कि सबसे छोटा एंगल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सबसे छोटा एंगल। तो सबसे छोटा क्या है? 20। तो कितना हो गया? इतना हो गया। तो ये हो गया 1/4 और ये कितना हो गया? cos 20 का मतलब कितना हो गया? cos 60। और cos 60 का मान कितना होता है? और सबसे पहले देखो cos 60 का मान एक बार पता ही है, तो ये हो गया 1/2। इधर cos 60 हो गया, कितना हो गया? cos 60। और ये हो गया 1/8। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो फाइनल कितना मिला? 1/16। तो दिस इज द आंसर। 1/16 दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर है हमें करना है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो, ठीक है। ये तो आपसे लगेगा क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 61 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास 62 नंबर। 62 नंबर में लिखा हुआ है sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, ठीक है, एंड sin 80 डिग्री। sin 80 डिग्री बराबर कह रहा है वाट। अब यहाँ पे sin 60 का मान पता है, तो इसको पहले क्या कर लिया? 3/2। नेक्स्ट आगे कितना बचा? sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री एंड sin 80 डिग्री, इस तरीके से बचा। अब इसमें वही अभी फार्मूला बताया, उसको लगा दो। 3/2 कितना हो गया? 3/2 और ये हो गया 1/4 sin 3 थीटा। sin 3 थीटा होता है, तो ये हो गया √3/2 इंटू 1/4 sin 3 थीटा की जगह कितना हो गया? थीटा की जगह लिख दो 20। कितना हो गया? 20। तो ये हो गया कितना? सीधा 4 दूनी 8। तो ये हो गया √3/8 इंटू, और ये हो गया sin 60। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गया फाइनल √3/8 इंटू √3/2 बराबर कितना हो गया? 3/16। कितना हो गया? 16। तो एक चीज़ याद रखना, साइन हो या कास हो, साइन हो या कास हो, अगर 4 टर्म है मल्टीप्लाई में और एक सिक्वेंस हमें मिल रहा है, तो नीचे तो 16 आना तय, चाहे साइन हो या कास हो। ऊपर की वैल्यू डिपेंड करती है कि एंगल किस तरीके से बढ़ रहा है। समझ रहे हो ना कि एंगल किस तरीके से उसमें बढ़ रहा है, उस तरीके से मान आएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास 62 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 में लिखा हुआ है 1020, 1040, 1060 डिग्री एंड 1080 डिग्री। 1080 डिग्री, 1060 डिग्री का मान पता है कितना होता है? √3। तो हमारे पास बचा जाके 1020 डिग्री, 1040 डिग्री एंड 1080 डिग्री, इस तरीके से। तो ये हो गया √3 और फार्मूला होता है tan 3 थीटा। तो ये हो गया √3 tan 3 थीटा की जगह 20। तो फाइनल कितना हो गया? √3 इंटू 1060। और 1060 का मान कितना होता है? √3। तो √3 इंटू √3 कितना आ गया? 3। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। तो आप देख रहे हो इस तरीके से क्वेश्चन ये हमारा लगा जाके। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 नंबर। और 64 नंबर में जो क्वेश्चन है, 64 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी। cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन a माइनस बी
इंटू साइन ए प्लस बी, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। वैसे तो डायरेक्ट इसमें देखें तो इसको अगर ए माने, इसको बी माने, इसको ए माने, इसको बी माने, तो कास ए इंटू कास बी प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। फार्मूला किसका होता है? कास ए माइनस बी। किसका फार्मूला होता है? कास ए माइनस बी। तो फाइनल कास ए माइनस बी, तो कास ए माइनस का बी माइनस ए माइनस का बी, तो माइनस ए से माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल, तो फाइनल हो गया कास माइनस का 2b, कास माइनस का 2b, तो निकल के क्या आया? कास 2b। और कास 2b का फार्मूला क्या होता है? क्योंकि ऑप्शन जो हमें लिखा हुआ ए बी, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बी माइनस 1, साइन स्क्वायर बी माइनस 1। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 कास स्क्वायर बी माइनस 1। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है साइन 2b और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कास 2a। तो कास 2a, अब ये हमारे पास आया है कास 2b, जो कि ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कास 2b का फार्मूला कोई एक होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर बी माइनस का 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 64 नंबर क्वेश्चन नंबर ऑफ द 64, आगे बढ़ते हैं तो 65 नंबर क्वेश्चन पे। तो 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कहा है कि साइन 70 डिग्री प्लस का कास 40 डिग्री, कास 40 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़े तो कास 70 डिग्री प्लस का साइन 40 डिग्री। और ऑप्शन नंबर ए √2, ऑप्शन नंबर बी √3, ऑप्शन नंबर सी 1/√3, ऑप्शन नंबर डी तो 1/√2। इस तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ये है। देखो अब यहाँ पे ना साइन में सही बैठ रहा ना कास पे सही बैठ रहा, एक को चेंज करो, एक में चेंज करेंगे तो साइन 70 डिग्री प्लस का कास 90 माइनस 50, और नीचे हो जाएगा, इसमें भी चेंज कर लो तो ये हो जाएगा कास 70 डिग्री प्लस का साइन 90 माइनस का 50 डिग्री। तो फाइनल ऊपर हो गया साइन 70 प्लस का ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है कास 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो साइन 50 डिग्री। नीचे हो गया कास 70 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो प्लस का कॉस 50 डिग्री, प्लस का कॉस 50 डिग्री। ये हो गया हमारे पास। अब सी डी लग गया, साइन सी प्लस का साइन डी अपान कॉस सी प्लस का कॉस डी, तो सी डी लगाओ तो सी डी लगेगी क्या आएगा 2 साइन 70 50 कितना हो गया 120, हाफ किया तो कितना हो गया 60, तो 2 साइन 60 इंटू कास 70 50 घटा कितना आया 20, 20 का आधा कितना हो गया 10, तो कास 10 डिग्री, कास 60 डिग्री बटे कास 10 डिग्री। नीचे क्या होता है 2 कास ए इंटू कास बी, 2 कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी, तो ये कितना हो गया 2 कास 60 डिग्री इंटू कास 10 डिग्री, तो 2 से 2 कास से 10 कैंसिल हो गया। और ये आया क्या, ये क्या आया कास 60 बटे साइन 60 बटे कॉस 60, तो ये फाइनल हो गया tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कहाँ टफ है यार, प्रैक्टिस भैया, प्रैक्टिस बेसिक, सबसे पहले बेसिक आफ्टर प्रैक्टिस, बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक प्रैक्टिस। जितना बढ़िया आपका बेसिक पता होगा उतना अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे आप। और प्रैक्टिस ऐसी करो कि क्वेश्चन आपके सामने आए तो फटाक से आंसर, चाहे आप लूसेंट लगाओ, RS गवा लगाओ, कोई भी बुक लगा रहे हो, आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो आप बेकार हो, कुछ भी नहीं हो आप। तो 65 नंबर क्वेश्चन था ये हमारे पास में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन पे। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कास स्क्वायर थीटा, 3 कास स्क्वायर थीटा का कह रहा है कि अधिकतम मान का, मैक्सिमम मान का, अधिकतम मान, अधिकतम। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने बताया था जब बेसिक बता रहे थे
फार्मूले बता रहे थे, कॉन्सेप्ट करवा रहे थे। तो देखो इसमें बताया हुआ था क्या कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कास स्क्वायर थीटा। तो दोनों को किसी एक में चेंज करो, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कास स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो गया प्लस का कास स्क्वायर थीटा। इससे दो कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और प्लस का क्या हो गया कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा का हमने बताया था, कास स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा हो, इसका मैक्सिमम मान कितना होता है 1, मैक्सिमम मान कितना होता है 1, और मिनिमम मान कितना होता है 0। मैक्सिमम मान कितना होता है 1 और मिनिमम मान कितना होता है 0, कितना होता है 0। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है कितना, तो 2 × 1 2 प्लस, ठीक है, कास स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो बराबर कितना आ गया 3। अगर इसमें मिनिमम पूछे और ये कितना गया मैक्सिमम आया, क्या है मैक्सिमम। अगर मिनिमम पूछेगा तो 2 प्लस का 0 बराबर कितना 2, बराबर क्या आएगा मिनिमम। तो अगर इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा में अगर आपसे मान पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, ये सब नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में देखना है। साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है। अब उसमें देखना है कि साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट कास स्क्वायर कॉफिशिएंट में साइन का कॉफिशिएंट बड़ा है, कॉस का कॉफिशिएंट बड़ा है। जो इन दोनों में बड़ा लगे वही मैक्सिमम, जो छोटा लगे वही मिनिमम। तो यहाँ पे देखो 3 बड़ा है 2 छोटा है, 3 बड़ा है तो मैक्सिमम कितना आया 3, 2 छोटा है मिनिमम कितना आया 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये डायरेक्ट है। अगर इसी में दे दें, हम एक कोई क्वेश्चन ले लें, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 5 कास स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, वही कॉफिशिएंट जितना जिसका हाई वही कितना मैक्सिमम, और मिनिमम कितनी आएगी तो 3, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 66 नंबर था, 67 नंबर पे कह रहा है कि साइन 18 डिग्री का मान क्या होगा। हमने कॉन्सेप्ट जब करवाया, इसको प्रूविंग करवाई थी, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना होता है √5 - 1/4, कितना होता है √5 - 1/4। 68 में कह रहा है कास 18 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका होता है √10 - 2√5/4, कितना होता है 10 + 2 इट्स कॉस है, तो यहाँ पे प्लस होगा, कितना होगा प्लस। और यहाँ पे अगर इसको कुछ दिया हुआ है, अगर माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो दूसरे के लिए हो जाएगा, वो दूसरे के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 18 √5 - 1 कास 18 कितना हो गया ये, ठीक है। और 69 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचे, तो 69 नंबर में लिखा हुआ है कास 36 डिग्री, तो इसका मान होता है √5 + 1/4। 70 नंबर क्वेश्चन, तो 70 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन 36 डिग्री, ठीक है, तो इसका मान होता है 10 - 2√5/10, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इनके कुछ डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, तो इनकी हमें याद रखना है, इनकी हमें क्या याद रखना है वैल्यू, क्योंकि डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन आता है। पूछेगा कि कास 18 की वैल्यू कितनी होती है 10 + 2√5/4, साइन 36 की मान कितना होता है 10 - 2√5/10। अगर पूछेगा, ठीक है, इस तरीके से कास 18 कास 36 साइन 18 साइन 36, इस तरीके से वैल्यू पूछता है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।